नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर ये वीडियो देखेंगे। मौसम की बात करेंगे, कैसा मौसम रहने वाला है। आज 20 मई से लगाकर आपको बताऊंगा कि 29 मई तक किस प्रकार से मौसम रहेगा और आपको एक गलत चीज़ भी दिखाने वाला हूँ, यानी एक गलत फोरकास्ट भी दिखाऊँगा कि 29 मई को किस प्रकार से पूर्वानुमान जारी किया गया कि 29 मई को इस प्रकार से पूर्वानुमान रहेगा। वेदर मॉडल की थोड़ी सी गलती बताऊंगा। अचानक से किस प्रकार से उत्तर भारत की तरफ बरसात की संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अभी जो उत्तर भारत के क्षेत्रों में कल बरसात की संभावनाएं बता रहे थे लोग, बहुत से लोग बता रहे थे कि मौसम बदलेगा, लेकिन आज कल भी मौसम नहीं बदला। मौसम बस इतना बदला था कि राजस्थान में कई इलाकों में 45 डिग्री के तापमान पार कर गया था। राजस्थान में उदयपुर और कोटा संभाग में यहाँ पर बरसात ज़रूर हुई, यहाँ पर तो संभावना मैं भी जता रहा था, लेकिन बाकी लोग बता रहे थे पंजाब हरियाणा में भी बरसात आएगी शायद। तो अभी तो कोई संभावना नहीं है। पश्चिमी तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही है, लगातार अरब सागर की तरफ से आने वाली हवाएं चल रही है। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में विशेष तौर से तेज़ सतही हवा चल रही है, यानी तेज़ धूल भरी थोड़ी बहुत हवा देखने को मिल रही है और इसकी गति लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की है। पंजाब हरियाणा में भी इसी प्रकार की हवा है। पंजाब हरियाणा में एक और हवा का रुख भी बदला हुआ है। इस प्रकार से एक ट्रफ लाइन है, इसके उत्तर में चल रही है थोड़ी बहुत पूर्वी हवाएं, लेकिन दक्षिण में चल रही है, दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में चल रही है पश्चिमी दक्षिणी हवाएं। तो ये मौसम इस प्रकार से बना हुआ है। अभी मैदानी इलाकों में बरसात की ज़्यादा संभावना नहीं है, ज़्यादा संभावना नहीं है। केवल दक्षिणी राजस्थान के ऊपर उदयपुर और कोटा संभाग में भी बरसात होगी। बाकी इलाकों पर 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाला इलाका जो उत्तराखंड से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी मौसम शुष्क रहने वाला है आने वाले कई दिनों तक। हरियाणा में भी ऐसा ही रह रहा है, मौसम शुष्क रहेगा शायद। लेकिन पंजाब और हरियाणा के ऊपर एक फैक्टर ने एक और काम करेगा फैक्टर। 21 मई को कुछ उत्तर पूर्वी हरियाणा में और उत्तर पूर्वी पंजाब में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है शायद। तो अब देखें मौसम पूर्वी भारत का मौसम की बात करें। पूर्वी भारत में बरसात बिहार में रहेगी, झारखंड में रहेगी, पश्चिमी बंगाल में रहेगी, उड़ीसा में रहेगी, छत्तीसगढ़ तक भी बरसात आ सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज संभावना कम बन रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला रीजन जो नेपाल से सटा हुआ भाग है, वहाँ पर भी बरसात की संभावना है। नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों का समूचा इलाका बरसात देखेगा। और देखें तो दक्षिणी भारत की बात करें, साथ में मध्य भारत की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, आज मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना तो है। कल भी पश्चिमी इलाकों में बरसात हुई थी, आज भी संभावना है। और ऐसे ही देखिए तो गुजरात में आज अचानक से बरसात की संभावनाएं ये पश्चिमी इलाकों में भी बढ़ रही है। कच्छ वाले एरिया को छोड़कर बाकी इलाकों में मौसम बिगड़ा रहेगा। साबरकांठा और बनासकांठा को छोड़कर बाकी इलाकों में मौसम खराब ही रहेगा। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी, आंधी तूफान की गतिविधियां हो सकती है शायद आज दोपहर के बाद में। महाराष्ट्र राज्य की बात करें, महाराष्ट्र में विदर्भ में अभी बरसात की संभावनाएं कम है, मराठवाड़ा में भी कम है, लेकिन कोंकण गोवा का जो दक्षिणी इलाका है ना, वहाँ पर बहुत भारी बरसात की गतिविधियाँ होने वाली है। रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर तो उत्तरी इलाका है, और साथ साथ में ये आपका कोल्हापुर, सोलापुर तक भी भारी बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। मुंबई तक भी बरसात आएगी और थाने में और ये पुणे में विशेष तौर से कई दिनों से बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये गतिविधियाँ जारी रहेगी। क्यों जारी रहेगी, क्यों कह रहा हूँ कि जारी रहेगी ये बरसात, तो बता दूँ कि अभी अरब सागर में एक सिस्टम बनने वाला है। आप देख रहे हैं ना, दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के आसपास के तटीय भागों के आसपास एक बड़ा सिस्टम उभरने की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है, और जो आप देख भी रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा मार्क करके दिखाता हूं कि ये देख सकते हैं, इस प्रकार यहाँ पर सिस्टम बन जाएगा। आज से ही सिस्टम का जन्म हो रहा है और कल और ज़्यादा बड़ा सिस्टम बन जाएगा शायद 21-22 में इसके आसपास, तो तगड़ा सिस्टम बन जाएगा। और दक्षिणी भारत में कर्नाटक में, राज्य में, आंध्र प्रदेश में आज बरसात की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीपों में बरसात कम होगी और लक्षद्वीप में बरसात बढ़ रही है। आज मानसून थोड़ा सा प्रगति, पश्चिमी सिरा थोड़ा सा ज़्यादा प्रगति कर सकता है शायद आज। 21 मई का पूर्वानुमान देखें। उत्तर भारत के बारे में भी तो विशेष तौर से मैंने आपको बता भी दिया। 21 मई को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, और पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन है, और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना, पूर्वी मध्य प्रदेश में कम संभावना है। थोड़ी बहुत संभावना हो सकती है जो बालाघाट के आसपास के इलाके है, बालाघाट जिला है, वहाँ पर संभावना हो सकती है कि 21 मई को बरसात हो। पश्चिमी मध्य प्रदेश में, दक्षिणी राजस्थान में कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी, आंधी तूफान की गतिविधियाँ होगी। और ऐसे देखें तो गुजरात के दक्षिणी इलाकों में और साथ साथ में पूर्वी दक्षिणी पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। यानी जो राजस्थान से सटा हुआ इलाका, उन इलाकों को छोड़कर बाकी इलाकों में बरसात की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से तगड़ा सिस्टम जन्म ले रहा है।
और ये सिस्टम अगर बना चक्रवाती तूफान तो इसका प्रभाव महाराष्ट्र के कोंकण गोवा में, गुजरात में पड़ेगा। फिर ये सिस्टम भारत की तरफ नहीं आएगा, ये सिस्टम गुजरात के आसपास से आते हुए इस प्रकार से रिकवर कर जाएगा, यानी पश्चिमी दिशा की तरफ चला जाएगा, अरब देशों की तरफ चला जाएगा ये सिस्टम। महाराष्ट्र में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र में 21 मई को बरसात की संभावना है और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश इन इलाकों में बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु में बरसात की संभावना कम रहेगी शायद। इसी के साथ साथ में देखिएगा ये 22 मई का फोरकास्ट है। 22 मई का पूर्वानुमान ये रहेगा और बड़ा सिस्टम लगभग बंगाल की खाड़ी के ऊपर ऊपर जाएगा। लो प्रेशर बने या फिर चक्रवाती तूफान बने, इसके बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ बनेगा ज़रूर ये सिस्टम, तगड़ा सिस्टम बनेगा और बहुत ज़्यादा तगड़ा सिस्टम बनने की संभावना है। तो इसका प्रभाव मानसून के ऊपर बुरा भी पड़ेगा, अच्छा भी पड़ेगा। जब ये सिस्टम महाराष्ट्र और कर्नाटक के आसपास होगा ना, तब ये मानसून को ज़्यादा तेज़ गति से आकर्षित करेगा और जब ये सिस्टम गुजरात की तरफ चला जाएगा या फिर गुजरात से पश्चिमी दिशा की तरफ और आगे बढ़ जाएगा, तो फिर ये मानसून की जो बरसात जारी है बंगाल की खाड़ी में भी, दक्षिणी भारत में भी, वो बरसात वहाँ से कम हो जाएगी, केवल इस बड़े सिस्टम के आसपास ही होती रहेगी, थोड़ी सी कमज़ोर पड़ेगी मानसून। पूर्वी भारत में 22 मई को बरसात की संभावना है। मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में, दक्षिणी राजस्थान में और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाके हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी। इसी के साथ साथ में देखेंगे तो ये 23 मई का फोरकास्ट है। 23 मई को इस प्रकार से पूर्वानुमान रहेगा। जब सिस्टम गुजरात के आसपास होगा तो दक्षिणी राजस्थान में भी मौसम बदला रहेगा। इस प्रकार से यहाँ तक मौसम में बदलाव रहेगा और बरसात की गतिविधियाँ होगी। हो सकता है कि ये चक्रवाती तूफान भी बने। पूर्वी भारत में बरसात की संभावना रहेगी, संभावना यहाँ पर ही मानसून लगातार होती रहेगी। और इसी प्रकार से देखें ये 24 मई का फोरकास्ट देख रहे हैं आप, इसमें विशेष तौर से पूर्वी भारत का ये इलाका और पूर्वोत्तर राज्यों का समूचा इलाका बरसात देखेगा और पश्चिमी घाट में देखेंगे गुजरात के तटीय भागों से लगाकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल तक भारी बरसात की संभावना है। किस कारण से? क्योंकि सिस्टम काफ़ी बड़ा बना हुआ होगा, हो सकता है साइक्लोन हो, चक्रवाती तूफान हो, तो इसका अभी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन हाँ बनेगा ज़रूर, बड़ा सिस्टम बनेगा। चक्रवाती तूफान भी बड़ा होता है और ये गुजरात के आसपास आकर रिकवर कर जाएगा, लेकिन गुजरात में फिर भी बरसात देगा। गुजरात में विशेष तौर से इसके प्रभाव से बरसात 21 मई से शुरू हो सकती है और 22, 23, 24 मई गुजरात के ऊपर भारी बरसात की गतिविधियाँ लेकर आ रहा है इस सिस्टम। महाराष्ट्र में भी प्रभाव पड़ेगा इस सिस्टम का। महाराष्ट्र के तो कोंकण, गोवा जो तटीय भाग है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। कर्नाटक में भी इसका प्रभाव पड़ेगा और साथ साथ में देखें 25 मई को यह सिस्टम आगे निकल जाएगा। 25 मई को सिस्टम लगभग भारत के तटीय भागों से आगे निकल जाएगा। फिर भी आप देखें किस प्रकार से पूर्वानुमान जारी किया गया है, किस प्रकार से वेदर मॉडल बनाया गया है। पूर्वी भारत में भी बरसात दिखाई दे रही है, मध्य भारत में भी, दक्षिणी भारत में भी, बंगाल की खाड़ी के ऊपर फिर से एक बड़ा सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसा मौसम रहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 26 मई का फोरकास्ट है। 26 मई का पूर्वानुमान इस प्रकार से रहेगा, आप लोग भी देख सकते हैं इस प्रकार से रहेगा। मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, ये थोड़ा गलत साबित होगा मुझे लग रहा है। ये 26, 27, 28 और 29 मई वाला फोरकास्ट है, ये बदल भी सकता है, बदलने की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आ रही है। और ये 27 मई का फोरकास्ट है। किस प्रकार से अचानक से फोरकास्ट बदला है देखो। 26 मई को किस प्रकार से था मैंने आपको दिखाया, 27 मई को अचानक इस प्रकार से कोई बड़ा सिस्टम जन्म ले सकता है क्या, वो तो मुझे पता नहीं है, शायद ये गलत होगा फोरकास्ट। और ये जो देख रहे हैं 28 मई का फोरकास्ट देख रहे हैं, इस प्रकार का पूर्वानुमान तो मानसून में होता है, ये मानसून सीजन में होता है, जब 2-2, 3-3 सिस्टम एक साथ एक्टिव होते हैं तो इस प्रकार बरसात का पैटर्न बन जाता है। लेकिन ये परी मानसून मई के महीने में भी इस प्रकार की बरसात दिखाई दे रही है। शायद मानसून जल्दी आएगा ऐसा लग रहा है। और ये 29 मई का फोरकास्ट है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये तो पक्का है कि शायद ये गलत साबित होगा। इसमें उत्तर भारत के क्षेत्रों में बरसात दिखाई दे रही है, पहाड़ों पर, मैदानों में भारी बरसात दिखाई दे रही है, भारी बरसात दिखा रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में, दक्षिणी भारत में भी बरसात दिखाई दे रही है। यानी इस प्रकार तो मानसून सीजन में भी बरसात नहीं होती है, जिस प्रकार से पाकिस्तान के सिंध से लगाकर और भारत के उत्तरी भागों के ऊपर और मैदानी इलाकों के, भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में पूर्वी भारत के ऊपर बरसात की संभावना किस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो ऐसा पूर्वानुमान शायद मानसून सीजन में होता है, बहुत बार होता है ऐसा, लेकिन ये गलत साबित होगा। ये मैंने आपको बताया ना 27, 28, 29 मई वाला पूर्वानुमान बदलने की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आ रही है। लगभग 90 से 95% संभावना है कि ये फोरकास्ट बदल सकता है। तो मैंने आपको जानकारी दे दी है मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में। अभी बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।